हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रीजनिंग का है और सबसे बेसिक टॉपिक है ये कोडिंग डिकोडिंग। तो इसी से आप रीजनिंग की आगे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक हम करेंगे वो हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। इसके लिए पहले आपको समझना ज़रूरी है कोड और डिकोड करना मतलब क्या होता है। कोड करना मीन्स होता है कि आपको एक किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट या पर्टिकुलर नेम को आपने कोड कर दिया और उसे कुछ अलग, मतलब जैसे मान लो कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं लिखूँ यहाँ पर पिंक, तो मान लो मैंने इसे कोड करके क्या लिखा, ठीक है। तो मैंने कोड करके ये लिखा है, तो इसका मतलब मैंने इसे क्या किया है, ये कोडिंग की है मैंने। तो एक पिंक वर्ड को मैंने इस तरह से कोड कर दिया। तो आपसे क्या पूछेगा ये कि पिंक कलर का कोड अगर ये है तो नेक्स्ट येलो कलर लिख देगा या कोई और कलर या कुछ और अल्फ़ाबेट करके लिख देगा या नाम किसी का लिख देगा। तो इसका मतलब होता है, ये होता है कोडिंग करना, कि आपने किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट पर्टिकुलर सेंटेंस को आपने क्या कर दिया है, कोड कर दिया है। तो इसे कहते हैं हम कोडिंग। डिकोड करना मतलब क्या होता है कि इसी चीज़ को आपको इस फॉर्म में लेकर के आना, यानी कि ये डिकोड करना है, आपको इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो जब आप ये करोगे, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसे कहते हैं कोडिंग करना, और जब आप इसे कन्वर्ट करोगे इस फॉर्म में तो इसे कहते हैं डिकोडिंग करना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम जो अल्फ़ाबेट हैं उनके हम क्या करेंगे, रैंकिंग कर देते हैं, ताकि क्या होता है इसके लिए ईजी बैठ जाएगा हमें, मतलब किसी भी क्वेश्चन को ईजी सॉल्व कर सकते हैं हम उसे। इनके ऊपर रैंकिंग दे देते हैं इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। इस तरह से लिखने का मेरा रीज़न क्या है, इसमें से क्या होगा, आपको इनके अपोजिट अल्फ़ाबेट भी पता चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर के अपोजिट करें तो के अपोजिट पी आ जाएगा, आई के अपोजिट आर आ जाएगा, ए के अपोजिट जेड हो जाएगा, बी के अपोजिट वाई हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करो, 13 तक ले जाने के बाद आप उस अल्फ़ाबेट को, मतलब उस एम के बाद एन को आप उसके अपोजिट करके ऐसे लिख देना। तो इससे क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब क्या होता है, कोडिंग बहुत तरह से होती है। तो कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स ऑफ कोडिंग, टाइप्स ऑफ कोडिंग। तो सबसे पहले जो कोडिंग होती है वो होती है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अगर उसने लिखा है हैंड को इस तरह से और डब्लू, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि हैंड का कोड इस तरह से दिया हुआ है। तो आपसे किसी और एग्जांपल अगर हम बोले इसके बाद, तो पूछेगा आपसे, तो मतलब आपको कोड निकालना है ग्रीन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एच का यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है, एच के अपोजिट क्या होता है, एस होता है, ठीक है। ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। एम के अपोजिट, सॉरी एन के अपोजिट क्या होता है, एम होता है। और डी के अपोजिट क्या होता है, डी के अपोजिट डब्लू। तो यानी कि ग्रीन का अगर कोड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अपोजिट अल्फ़ाबेट। तो जी के अपोजिट क्या है, टी। आर के अपोजिट आई। ई के अपोजिट वी, तो ये भी वी हो जाएगा। एन के अपोजिट एम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा कि इसके अपोजिट अल्फ़ाबेट ये है। तो ये लेटर कोडिंग है। इसमें भी बहुत टाइप के होंगे, तो एक एक टाइप करके हम पढ़ेंगे। अब हम इनके कुछ केसेस पढ़ते हैं। केसेस बहुत सिंपल है। कभी कभी क्या होगा, जैसे कोई जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है एग्जांपल के लिए, अगर कोई क्वेश्चन हम मान लें यहाँ पर, तो अगर हम क्वेश्चन माने कि अगर फादर का कोड कुछ हमें दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से कोड दिया हुआ है। तो अगर आपसे इसके बाद पूछे कि अगर इसका कोड ये है, देन आपसे पूछे तो बताओ शिप का कोड क्या होगा।
तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे कि इन अल्फ़ाबेट से क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ़ के बाद क्या आ रहा है जी, यानी +1 हुआ है, ए के बाद आया है बी +1 हुआ है, ऐसे इसमें क्या हुआ है +1 हुआ है, एच के बाद आई फिर +1 हुआ है, यानी कि शिप का जो कोड आएगा यहाँ पे +1 करके आएगा, एच के बाद +1 करके आएगा, और आई के बाद फिर +1 करके आएगा, और पी के बाद भी +1 करके आएगा। यानी कि यहाँ पे अगर कोड देखें हम तो यहाँ बनेगा एस के बाद हमारे पास क्या आ रहा है टी, एच के बाद अगेन आई, और आई के बाद जे, और पी के बाद हमारे पास क्यू। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभी लॉजिक में देगा 1 1 प्लस हो रहा है, कभी कभी 2 2 प्लस हो रहा होगा, कभी कभी 3 3 प्लस हो रहा है, कभी कभी माइनस भी जाता है, जैसे एक का प्लस प्लस में दे रहा है, कभी माइनस भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम देखेंगे कि पैटर्न को फॉलो करेंगे कि प्लस में हो रहा है या माइनस में हो रहा है। और फिर क्या होता है, कभी कभी 1 2 के बाद 1 2 3 4 5 करके बन सकता है, तो आपको जो उसका लॉजिक लगाना है उस पर 1 2 3 4। तो ये सारे लेटर कोडिंग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इसके नेक्स्ट टाइप, जो लेटर कोडिंग नहीं है वो नंबर कोडिंग है। उसमें क्या होंगे, कुछ रैंक दी होगी इनको, जैसे कि मान लो कि कैट का कोड कुछ दिया होगा, फिर आपसे पूछेगा कि डॉग का कोड क्या होगा। तो उसके अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो नंबर कोडिंग पे बेस है। क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिखे हुए हैं ताकि हमारे पास जो टाइम है वो थोड़ा बचे, तो वीडियो वरना बहुत लेंथी हो जाएगी। इससे अच्छा क्या है कि क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं और आंसर का एक्सप्लेनेशन अभी हम आपको अभी देंगे, ठीक है। तो कैट का जो नंबर्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कोड दिया 24, सैड का कोड दिया हुआ है तो हमें SHE यानी शी का कोड निकाल के लेके आना, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कैट, तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब इनकी रैंकिंग से ही कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और ए के यहाँ पर 1, और टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20। ओके, अगर हम इन्हें ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 24, यानी 3 + 1 4 20 24। एस का कोड है 19, ए का 1 अगेन, और डी का हमारे पास है 4। तो अगेन इन्हें हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 24। इसका मतलब जो SHE का कोड आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, इनके अल्फ़ाबेट पे जो रैंकिंग है उनके सम के इक्वल आ रहा होगा। तो एस के पास 19, एच की वैल्यू हमारे पास 8, और ई की वैल्यू हमारे पास 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 5 13 19 9 12, और ये हो जाएगा आपका 2 1 3 32। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SHE का कोड कितना हो जाएगा हमारे लिए 32 हो जाएगा, ठीक है। सेम बिल्कुल ऐसे पैटर्न पे बेस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बैट का कोड अगर ये है, पेन का कोड ये है, तो सॉरी बुक का कोड ये है, तो पेन का कोड क्या होगा। तो बी की रैंक 2 1, और टी की कितनी है हमारे पास 20। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना हो गया 21 23 मल्टीप्लाई 3 3 3 जो 9 6, यानी कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तब 69 आया, ठीक है। और बुक का कोड, बुक हो जाएगा हमारे पास, बुक का है 2, और ये जाएगा ओ का होता है 15, और के का क्या होगा हमारे पास 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 32 11 32 क्या 43 इंटू 2 यानी कि यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 3 जा 12 कैरी 1 16 17। ओके, यानी कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो पेन पे क्या होगा, तो पेन की इसमें क्या होगा 16, और ई के पास हमारे पास 5, और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14, ठीक है। तो इन्हें ऐड कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 21 और 14, 4 और 1 5, और 2 और 1 3। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे हम। तो हो जाएगा ये हमारे पास 25 2 15 2 17 175। तो इसका कोड क्या आएगा हमारे पास 175, यानी कि पेन का कोड क्या आएगा 175। एक बार ऑप्शन जरूर चेक करें। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि 3 के बाद 4 आया है, क्या अगेन 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो क्या पता मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हो, तो वैल्यू क्या हो सकती है गलत भी हो सकती है। तो एक बार आप इसे ऑप्शन भी चेक करना कि 175 ऑप्शन में है या नहीं, क्योंकि इसका आंसर वेरी कर सकता है। 3 के बाद 4 से मल्टीप्लाई और अगेन 3 से मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर आ सकता है। तो एक बार आप ऑप्शन भी चेक करें जब आप क्वेश्चन कर रहे हो एग्जाम में। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस के लिए इनके। नाउ इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास वर्ड रिप्लेसिंग कोडिंग, और ये सबसे ईजी टॉपिक यही है कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक कंडीशन दी होती है आपको, ये कहेगा कि अगर हम क्लाउड को कहें वाइट, वाइट को कहें एयर, एयर को कहें ब्लू, ब्लू को कहें वाटर, वाटर को कहें रेड, तो आपसे लास्ट में पूछेगा फाइनली कलर ऑफ स्काई क्या होता है। तो स्काई का कलर क्या होता है, ऑब्वियसली ब्लू होता है, तो ब्लू को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर वाटर। तो यहाँ पर जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा
कि हम कलर ऑफ स्काई क्या है हमारे पास वाटर, क्योंकि हमारे पास ब्लू को क्या कह रहे हैं वाटर। ये बहुत लेंथी से आपको एक पैराग्राफ टाइप का लिख करके देगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या गया है और आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, पुलिस को कहते हैं टीचर, टीचर को कहते हैं डॉक्टर, डॉक्टर को कहते हैं एडवोकेट, एडवोकेट को कहते हैं ड्राइवर। तो थीफ यानी चोरों को कौन पकड़ता है? ऑब्वियसली बात है पुलिस पकड़ेगी, तो चोरों को पकड़ेगी पुलिस, लेकिन पुलिस को क्या कह रहे हैं हम? पुलिस को क्या कह रहे हैं? टीचर। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा आंसर? वही थीफ को कौन पकड़ता है? टीचर पकड़ता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुलिस को क्या माना गया है? टीचर माना गया है। ये सबसे बेसिक है। इसके बाद इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप चाहो तो प्रैक्टिस में कर सकते हो, मैं यहाँ नहीं करा रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत अभी मुझे आगे भी टॉपिक कवर करना है, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ओके, कुछ हमने एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन है वो SSC CGL 2014 में आया हुआ है। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन है किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो पहले देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है, इसका कोड ये दिया हुआ है और इसका कोड ये दिया हुआ है, इसका कोड पूछ रहा है। तो पहले हम देखते हैं पी कितना है हमारे पास? 16। ओके, 6 + 1 7। के कितना है हमारे पास? 11, 1 + 1 2। ओके, और आर कितना हमारे पास? आर है 18 8 9। ओके, यानी कि जो इनकी रैंकिंग है अगर हम देखें यहाँ पर के की, तो के की रैंकिंग कितनी हमारे पास? 11 को इन्होंने अल्फ़ाबेट को सम किया हुआ है, यानी कि 1 + 1 2, यानी के की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 2 लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पे पी की, तो पी की रैंकिंग कितनी हमारे पास? 16। तो 16 को अगर मैं देखूँ तो 16 यानी कि 6 + 1 7, तो इन्होंने पी की जगह क्या लिखा हुआ है? 7। ऐसे हम करेंगे यहाँ पर एन, तो एन कितना हमारे पास? 14, तो 14 यानी कि 4 + 1 5। ओके, जे की हमारे पास कोडिंग 10 यानी कि 1 ही आएगा, क्योंकि 1 + 0 लिखेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, एम का कितना है? 13 4। ओके, एल का कितना हमारे पास? 12, तो 2 + 1 3, और जेड का कितना हमारे पास? 26, यानी कि 2 + 6 8। तो ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर 51438। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी SSC CGL 2012 में आया हुआ है। ड्रीम का कोड अगर ये दिया हुआ है, चाइल्ड का कोड ये दिया हुआ है, तो लीडर का कोड बताना है। बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे अल्फ़ाबेट में से कोई ना कोई अल्फ़ाबेट मिल करके लीडर जरूर बना रहा है। जैसे कि यहाँ डी दिया हुआ है तो यहाँ भी डी आ रहा है, चाइल्ड में एल है तो यहाँ पे भी आ रहा है। ओके ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम इसका। तो एल का कोड कितना हमारे पास? एल का हमारे पास 1। ठीक है, ई का कोड कितना हमारे पास? 0। ए का कोड कितना हमारे पास? 0 के बाद 2, और डी का कोड कितना हमारे पास? 7। ई का कोड 0, और आर का कोड कितना हमारे पास? 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? इसका आंसर हो जाएगा 102708। ये इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब आप बोलोगे मैंने ये कैसे चेक नहीं किया, तो देखो डी का कोड क्या है हमारे पास? 4, तो कहीं से 7 तो बन नहीं सकता ना। आप 4 का डबल करोगे तब भी 8 हो जाएगा, 4 का हाफ करोगे 2 हो जाएगा। अब ये सोच रहा हो 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसका मतलब कोई अलग लॉजिक लगना चाहिए। तो फिर आर में क्या है आपका? 18, तो यहाँ पे कुछ और ऐड करके बनना चाहिए। यानी कि ये वर्ड इसका मतलब इन्हीं से मिल करके इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है SSC CGL 2012 का। इसमें जो है जेड का कोड है 52, वैसे जेड का होता कितना है? 26। ठीक है, एक्ट ए का कितना है? 1 3, टी का कितना है? 20, तो ये जगह हमारे पास 24। ओके, ये डबल हो रहा मतलब 26, 6 दूनी 12, 4 1 5, और इसका डबल करेंगे तो 24 48, यानी इसका भी डबल आएगा। बी का कितना हमारे पास? 2 1 और 20, ये हो जाएगा हमारे पास 23, और 23 का डबल यानी कि 6 4 46, यानी इसका आंसर कितना होगा? 46 इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कि डॉग का कोड अगर दिया है ये, ठीक है, गॉड। फॉग का दिया हुआ है ये, और तो मॉब का मतलब पूछ रहा है, तो आई थिंक ये उल्टे किए हुए हैं अल्फ़ाबेट। ये पहले लिखा हुआ है, फिर ओ बाद में लिखा हुआ, फिर ये सेम ऐसे ये पहले लिखा हुआ फिर ये, तो आई थिंक यहाँ से बी पहले आएगा, BOM, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन अभी मैंने देखा था, तो ये CHSL में क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है ये कि नंबर का कोड अगर ये लिखा है तो घोस्ट का कोड क्या होगा? तो नंबर, एक सेकंड चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके ओके, मतलब सेकंड अल्फ़ाबेट पहले लिखा जा रहा है, फिर दूसरा वाला लिखा जा रहा है। ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है, अगेन ये सेकंड वाला हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, फिर सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, ओके, तो यानी कि यहाँ पे पहले ये लिखा जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये लिखा जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये लिखा जाएगा, फिर ये आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा GHSO और ST, यानी इसका कोड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करो। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊंगा आपको, उसमें हम बताएंगे कि क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं ना कि किसी का कोड डॉलर है, स्टार है, हैशटैग है,
5 है तो उसमें लिखा जाता है। एक तो ये बताऊंगा क्वेश्चन में, और उसके बाद हम बताएंगे कि जैसे जैसे किसी लैंग्वेज में दिया होता है कि अगर यहाँ लिखा हुआ है कि जा, और इसका कोड अगर देता है कि लिखा हुआ है इसमें शी इज़ ब्यूटीफुल, तो ऐसे करके पूछता है ये क्वेश्चन। ये एयरफोर्स में ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में, एक्स ग्रुप में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होंगे, इन्हीं से कुछ टफ टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो आपको मैं